जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चों आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ पुस्तक में पाठ 11 को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों, इसमें हमें बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ना है। इस व्यंजक को पढ़ने से पहले आपको कुछ शब्द समझने होंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको शब्द समझना है चर। चर क्या होता है? तो बच्चों, चर उसे बोलते हैं जिसका मान बदलता है। चर का मतलब क्या है? जिसका मान बदलता है। जैसे आपको किसी भी व्यंजक में x, y, z इस रूप में जो भी मिलता है, जो भी अक्षर के रूप में मिलता है, वे सभी चर कहलाते हैं। चर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि x का मान कुछ भी आ सकता है। x की जगह में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 500 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। दूसरा आपको पढ़ना है बच्चा अचर। अचर क्या होता है? अचर उसे बोलते हैं जिसका मान नहीं बदलता है और ये संख्याओं के रूप में होता है। 1, 2, 3 ये सभी क्या हैं? ये सभी संख्याएं हैं और ये अचर हैं। अचर यानी जो ना बदले। एक का मतलब अब क्या समझते हो? हमेशा एक का मतलब एक, कोई भी वस्तु है, एक का मतलब एक होगा। दो का मतलब दो ही होता है। तो ये होता है चर और अचर। बच्चा, जब भी हम चर और अचर इसे एक साथ लिखते हैं तो वे कहलाते हैं पद। क्या कहलाते हैं बच्चा? पद। जैसे हमने एक अचर लिया 2 और एक चर लिया x, इन दोनों को एक साथ लिखा तो क्या हो गया? 2x हो गया। तो 2x एक पद है। इसी प्रकार हम एक और लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 5 अचर और y चर, इसे एक साथ लिखा तो यह हुआ एक पद। आई बात समझ में? तो इसे पद कहते हैं बच्चा। यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे 2x अलग पद है, 5y अलग पद है। यदि हम इसे एक साथ लिखना चाहें तो क्या हम इसे किस प्रकार लिखेंगे? तो हो सकता है कि हम इसमें जोड़ के लिख दें कि 2x प्लस 5y, ऐसे, यानी बीच में प्लस का चिन्ह लगा दें। या फिर हो सकता है कि हम यहाँ पे इसे घटा दें, प्लस का चिन्ह ना लगा के घटाव का चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पे 2x अलग पद है, 5y अलग पद है। तो यहाँ पे कुल कितने पद हो गए? एक और एक 2 पद। तो इसे बोलेंगे द्विपद। ये 2x 5y अलग अलग पद है, एक एक है, तो इसे बोलेंगे एक पद। इसके साथ मैं यहाँ पे एक और पद लिख दूँ, जैसे कि 2x माइनस 5y, और इसके साथ मैं एक और पद लिख दूँ बच्चा, जैसे कि प्लस 2y। ठीक है, प्लस 2xy, ऐसे मैं लिख दूँ। तो ये सभी क्या है? ये सभी अलग अलग पद हैं और एक साथ हम इसे जोड़ या घटाव के रूप में लिख रहे हैं। तो 1, 2, 3, इसमें 3 पद हैं, तो ये सभी त्रिपदी कहलाएंगे। आई होप कि आपको प्रश्नावली 11.1 का जो प्रारंभिक प्रश्न है उसके आपको समझ में आ गया होगा। पहला प्रश्न चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से समान पदों को छांटिए। तो सबसे पहले आप समझिए समान पद का अर्थ क्या है। आप इसमें से संख्याओं को भूल जाइए। संख्याओं को भूलने का अर्थ क्या है कि आप अचर को भूल जाइए। जैसे यहाँ पे दे रखा है 12, इसमें 12xy, तो आप 12 को यहाँ पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? xy, इसमें x है, इसमें -7 है, तो इसमें सिर्फ xy है। आपको छांटना है कि एक जैसे किस में है, जिसमें इसमें xy है और किसमें किसमें xy है। तो 12xy इसमें है, xy इसमें है, xy इसमें है और xy इसमें है। तो ये सभी में xy है, ये सभी समान पद कहलाएंगे। उसके आगे की संख्याएं लिख दीजिए, जैसे 12xy, फिर यहाँ पे -7xy, फिर 5xy, फिर xy, ये सभी समान पद हैं। और सभी आप लोग देखिएगा तो सभी का जो चर है वो अलग अलग है। इसमें x है, इसमें x² है, इसमें x² y है और इसमें xy² है। तो ये सभी असमान पद हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया समान पद 12xy, -7xy, 5xy और xy। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजकों का संख्यात्मक पूर्णांक लिखिए। संख्यात्मक पूर्णांक का अर्थ क्या है कि आपको अचर लिखना है। ठीक है,
तो संख्यात्मक यानी जो संख्याएं लिख रखी है इस पद के साथ उसको आप लिखना है। पहला दे रखा है -2x², तो इसमें से x² जो है वो तो चर है, इसका मान आ सकता है, बदल सकता है, लेकिन संख्या क्या है -2, तो -2 लिख दीजिए। दूसरा हमें है 13x² y और z, तो यहाँ पे संख्या क्या है 13 को लिख दीजिए। तीसरा दे रखा है -7lm, तो -7 यहाँ पे पूर्णांक है। 4/5 xyz, तो 4/5 संख्यात्मक पूर्णांक है। ABC, अब सर बोलिएगा आप लोग कि सर इसमें तो कोई भी नहीं है, इसमें तो हमें कुछ नहीं ले रखा है। तो बच्चा कोई भी यहाँ पे आपको सिर्फ चर लिखते, जैसे मैंने लिखा x, तो x के साथ में हमेशा 1 लगा हुआ होता है, तो इस या भी अकेला ना होकर एक ABC है तो सिर्फ 1 लिख देंगे। -2/3 y², तो -2/3 लिख देंगे। क्लियर है। प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में एक पद, द्विपद एवं त्रिपद को छांटकर लिखिए। अभी मैंने आपको समझाया था कि एक पद, द्विपद और त्रिपद क्या क्या होते हैं, तो हमें गिनना है कि कितने पद यहाँ पे हैं। इसमें देखिए 4x ये अलग पद है और 5 बीच में एक जोड़ का चिन्ह है, तो कितने हैं 1 और 1 2 है, तो द्विपद कहलाएगा। पहला जो है द्विपदी है। दूसरा को देखिए तो सिर्फ एक ही है 3x², तो एक ही पद है, इसमें किसी भी प्लस या माइनस का चिन्ह बीच में नहीं है, तो एक पद्य है। दूसरा हो गया एक पद्य। तीसरा में देखिए तो एक पद, 2 पद, 3 पद, यहाँ पे त्रिपदीय है। चौथा में देखिए तो 1 और 1 2 पद हैं, तो द्विपदी है चौथा। पांचवा में देखिए तो 1 2 3 तीनों को यहाँ पे पहले तो जोड़ा जा रहा है फिर घटाया जा रहा है, तो 3 पद हैं, त्रिपदी है पांचवा। छठा में एक ही पद है तो एक पदीय है। सातवां में देखोगे तो इसमें भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, तो एक पदीय है। आठवां में एक है यानी एक इधर और एक इधर 2 पद, तो द्विपदीय है। और नौवां देखिएगा तो एक पद, 2 पद, 3 पद, त्रिपदीय हैं। और 10वां देखिएगा तो एक पद और एक पद द्विपदीय है। इस प्रकार से आपको एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय को छांटकर लिखना था। ये कुछ बेसिक से प्रश्न है बच्चा, ये प्रश्नों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 करते हैं। निम्नलिखित में समान और असमान पदयुग्म बनाइए। समान और असमान पदयुग्म हम कैसे बनाएंगे, हमें संख्याओं को नहीं देखना है, यानी हमें अचर को नहीं देखना, हमें सिर्फ चर को देखना है। तो -15x और -15xy, इसमें अचर क्या है -15 -15, ये दोनों तो सेम है, लेकिन हमें इसे नहीं देखना, हमें चर को देखना है। यहाँ पे x है और यहाँ xy है, क्या x और xy एक हैं, नहीं है, तो सीधा लिख देंगे असमान। दूसरा देखिए तो यहाँ पे -2a², 2/3a², हमें संख्यात्मक पूर्णांक को नहीं देखना है, इसमें भी a² है, इसमें भी एक स्क्वायर है, तो समान है। इसमें देखिए तो x² दोनों में है, तो ये भी समान है। इसमें AB, इसमें भी AB, तो समान है। पांचवा में PQ² और PQ², इसमें भी है, तो पांचवा भी समान है। छठा देखिए तो XYZ छठा भी समान है। तो इस प्रकार से समान और असमान पद हमें देखने थे। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं तक करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आपको इस प्रश्नों से संबंधित या किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में।